बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी भगत कर रहे हैं सुबह सुबह पावन पवित्र बागेश्वर धाम के दर्शन। ये गुरुदेव भगवान का मेन मुख्य मंदिर है जिसके अंदर सुबह सुबह पूजा चल रही है। ये राम दरबार है। राम दरबार के अंदर भारी सुरक्षा के बीच ये सब काम हो रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है और ये भक्तों की लाइन लगी हुई है। देखिए कितनी लंबी, क्योंकि मंगलवार के दिन बहुत भयंकर भीड़ होती है। देखिए श्रद्धा भक्ति और भावना देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। भक्तों का सुबह सुबह का आनंदमय वातावरण, आनंदमय प्रकृति, गुरुदेव भगवान का सिर्फ जाप, सन्यासी बाबा का जाप और साधना भक्ति। सभी भक्त संत महात्मा भी आए हुए हैं। ये हम आपको क्लिप दिखा रहे हैं। ये दरबार है। आगे मुख्य जिस दरबार के अंदर पूजा लगती है, पूजा होती है, ये वो दरबार है जहाँ पे ऐसा दरबार कि करोड़ों लोग, लाखों लोग हर रोज सुबह उठते ही सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज का नाम लेते हैं, बालाजी महाराज का नाम लेते हैं, गुरुदेव भगवान का नाम लेते हैं। ये वही जगह है, पावन पवित्र बागेश्वर धाम की धरा। धन्य है ये भूमि और धन्य है इस भूमि पे जाने वाले हर वो भक्त, हर वो माताएं, बहनें, बुजुर्ग जिनको ये भूमि उनको नसीब हुई है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आइए आज सुबह सुबह प्रभात के हम आप सभी भक्तों को दर्शन कराते हैं। पावन पवित्र बागेश्वर धाम। आज बार है मंगलवार, हनुमान जी महाराज का महादिव्य दरबार, गुरुदेव भगवान के दर्शन काफी दिनों के बाद भक्तों को आज मिलेंगे। भागवत धन्य हो जाएंगे। बहुत दूर दूर से यहाँ पावन पवित्र बागेश्वर धाम में हजारों किलोमीटर दूर से लोग भगत पैदल चल चल के यहाँ मंगलवार और शनिवार की पेशी लगाने के लिए इस पावन पवित्र धाम के अंदर आते हैं। यहाँ की एक मनोकामना है कि जो भी सच्ची श्रद्धा भाव और भक्ति से आता है तो उसके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई भूत प्रेत की समस्या हो, ऊपरी पराई की समस्या हो, घर गृहस्थी की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, आपके शरीर के अंदर कोई नेगेटिविटी ऊर्जा है उसकी समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, पढ़ाई लिखाई की समस्या हो, जिंदगी के ऐसे कोई भी आपके अनसुलझे हुए प्रश्न हो जिनका कोई समाधान नहीं हो रहा, वो सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज की ये दरबार है। पावन पवित्र बागेश्वर धाम। जब आप यहाँ आओगे, यहाँ पे आने के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी सारी की सारी समस्याएं चंद ही मिनटों में अर्जी लगाने से वहां पे दूर होती हैं। ये है प्रमाण। हर रोज आप यहाँ देखोगे, 5-7 दिन यहाँ ठहरोगे तो आपको पता होगा। वैसे तो सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज और बागेश्वर धाम के अंदर भक्तों को पता ही है, सभी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो भक्त नए हैं उनके लिए ये सूचना है, उनको ये सूचना दी जा रही है कि आप मत ठगिए, ऐसे दलालों से लगाइए या ऐसे शाणे सपेड़ों सेवड़ों से जो जिनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई भाव नहीं है, और वो आपको ज्ञान देने लगते हैं और कहते हैं कि हम आपका समाधान करा देंगे। नहीं, पावन पवित्र बागेश्वर धाम बालाजी महाराज का यहाँ पे आप आइए। यहाँ ना कोई पैसा लगता, ना कोई खाना पीना, रहना, उठना, बैठना। एक ऐसी संस्था है कलयुग के अंदर जिस संस्था के बारे में हम जितना भी बोले वो थोड़ा है। हर साल निरंतर निर्धन कन्याओं की शादी होती है। जो भी दान चढ़ावा भक्त भाव से देते हैं, वैसे तो मना है दान चढ़ावा यहाँ नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी जो दान देते हैं, क्योंकि दान देना भी बहुत जरूरी है। हजारों वर्कर यहाँ काम करते हैं, सैकड़ों पंडित जी लोग सुबह से लेकर शाम तक यहाँ दिव्य अनुष्ठानों में लगे रहते हैं, और भी देख रेख का बहुत खर्चा होता है। तो दान तो देना बहुत उत्तम है और दान देना भी चाहिए। शास्त्र भी बोलते हैं कि 10% हिस्सा आपका
धर्म के काम के अंदर लगना चाहिए आपकी कमाई का। तो आपके कुछ भी नहीं लगता अगर पुण्य से थोड़ा बहुत दान दे देते हो, तो उन बहन बेटियों की शादी के अंदर जाता है, जहां 150, 200 कन्याओं की, निर्धन कन्याओं की शादी की जाती है पूरी विधि विधान से, और अच्छा पैसा लगा के, बढ़िया पैसा लगा के। अब की बार तो गुरुदेव भगवान ने एक ऐलान और भी किया है कि बहनों को मोटरसाइकिल देंगे। भाई सभी देते हैं तो हम भी देंगे। तो इसके साथ ये देखिए, भक्त डोलते हुए अपनी पेशी लगा रहे हैं। जिन जिन भक्तों के ज्यादा भयंकर समस्या है, वो सोचते हैं कि सन्यासी बाबा प्रसन्न हो जाए, हनुमान जी बाबा प्रसन्न हो जाए, गुरुदेव बाबा हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। ऐसे कोई नहीं आता, दुखी इंसान ही चल के आता है। उन सभी दुखी जीवों के लिए आज मंगलवार का महापेशी दरबार है। गुरुदेव बाबा सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज के सेवक हमारे गुरुदेव भगवान आज काफी दिनों के बाद आपको दर्शन देने के लिए पावन पवित्र बागेश्वर धाम के राम मंदिर में आएंगे। खुला दरबार लगेगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई, अगर संत गुरुदेव भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं तो समझो कि आपकी जो मन्नत है वो पूरी हो गई। हमारे बाबा दूर से भी अगर आपको सामूहिक अर्जी से भी लगवाते हैं गुरुदेव भगवान। सुबह सुबह की देखिए ये बेला, सुबह सुबह यहाँ भगत जो सन्यासी बाबा का मंदिर है ऊपर, यहाँ पे फेरी लगा रहे हैं। देखिए भगत सुबह 4 बजे से ये जमावड़ा शुरू हो जाता है। लोगों का आना जाना वैसे तो पूरी रात्रि रहता है, लेकिन सुबह 4 बजे से यहाँ जो भक्तों का जन सैलाब है वो शुरू हो जाता है। तो गुरुदेव भगवान का, सन्यासी बाबा का महादिव्य दरबार शुरू हो जाएगा। ठीक 10 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आप सभी भक्तों के लिए सूचना दी जा रही है, भाव के साथ, प्रेम के साथ। भीड़ बहुत ज्यादा है अब की बार, क्योंकि काफी दिनों से गुरुदेव भगवान का दिव्य दरबार पावन पवित्र बागेश्वर धाम में नहीं लगा है। गुजरात की कथाओं के बाद अहमदाबाद, गुजरात और ये कथाएं कर करके बद्रीनाथ होया, जहां तहां जाके पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आने का गुरुदेव भगवान को टाइम ही नहीं लगा। ये है काफी दिनों के बाद दरबार लगा है, दिव्य दरबार, पेशी दरबार, और गुरुदेव भगवान के दर्शन बहुत सुंदर कीजिएगा, भाव के साथ कीजिएगा। स्नान बनान बिल्कुल बढ़िया चकाचक होकर हनुमान चालीसा का पाठ। और साथ में एक बात और सूचना दी जा रही है, प्याज, लहसुन, दारू, मीट, अंडा, शराब कोई भी किसी भी प्रकार का भगत सेवन नहीं करेगा। बिल्कुल यहाँ वर्जित है, और वर्जित नहीं है ये हनुमान जी महाराज की एक विशेष, आप सभी भक्तों को एक वार्निंग या चेतावनी लगा लीजिए। ये चीज सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज और गुरुदेव भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये देखिए जन सैलाब, भीड़ बहुत काफी ज्यादा होगी आज, क्योंकि काफी दिनों के बाद गुरुदेव भगवान आ रहे हैं पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर। तो आप सभी भगत तैयार रहिए और हनुमान चालीसा का पाठ, दिव्य पाठ, स्नान करके, हल्का भोजन करके और अपने दरबार के अंदर जितना ज्यादा हो उसके भजन कीजिए। ओम बागेश्वराय नमः का पाठ कीजिए, गुरुदेव भगवान का पाठ कीजिए, और यहाँ पे गुरुदेव भगवान के दर्शन और सामूहिक अर्जी का आप आनंद लीजिए। आपकी सामूहिक अर्जी गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से, उन्हीं के हाथों से, उन्हीं के विधि विधान से लग जाए। ये नया जो राम दरबार है, इसके हम आप सभी को दर्शन करा रहे हैं। ये राम दरबार है, न्यू जो नया राम दरबार बना है वही है ये। इसी के अंदर गुरुदेव भगवान आज पावन पवित्र बागेश्वर, रात्रि को ही आगे लोग ठहर जाते हैं, आ जाते हैं। दरबार अब क्या करें, दरबार का भी है, छोटा पड़ गया दरबार। सोच रहे हैं गुरुदेव भगवान की विशाल रूप में और बनाएंगे, क्योंकि पब्लिक इतनी ज्यादा रहती है कि कोई भी चीज, स्टेज लगाते हैं, कथा की स्टेज लगाते हैं, 4 पंडाल लगा दो, 5 पंडाल लगा दो, लेकिन फिर भी पब्लिक आते बहुत ज्यादा। तो ये दरबार तो वैसे कोई खास बात नहीं, लेकिन फिर भी आप सभी भक्तों को दर्शन देंगे। जहां जिस भक्त को जगह मिल जाए, बाहर मिल जाए, बैठने के लिए इर्द गिर्द कहीं भी मिल जाए, आराम से भाव के साथ बैठिए और दिव्य दरबार और गुरुदेव भगवान के दर्शन और वहां के कण कण में विराजमान सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज की उस खुशबू को महसूस कीजिएगा। आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी गलत प्रभाव
आत्मा सात्मा जो भी भूत प्रेत की लाग लपेट आपकी सभी की सभी अगर भाव से आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान जी महाराज की यहाँ अरदास लगाते हैं तो आपका काम 100% सही होगा। उसको सन्यासी बाबा स्वीकार करेंगे, हनुमान जी बाबा स्वीकार करेंगे। आपके घर के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। लेकिन प्याज लहसुन दारू मीट अंडा शराब का सेवन बंद, ज्यादा से ज्यादा भक्ति, ज्यादा से ज्यादा पाठ, ज्यादा से ज्यादा सुमरन और ज्यादा से ज्यादा वहां पे किसी भी प्रकार की कोई गलत चर्चा गलत बातें उनका सेवन ना करें। धाम ने की मर्यादा होती है, मर्यादा के हिसाब से गुरु का घर है, सफाई का विशेष ध्यान रखें और भजन करें ज्यादा से ज्यादा। तो आज का महादिव्य दरबार गुरुदेव भगवान लगाएंगे। आइए हम सभी चलते हैं गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, सन्यासी बाबा के सानिध्य में, माँ उस जननी माँ के सानिध्य में, उस प्रकृति माँ के सानिध्य में जिसकी गोद में हर संत, हर भगत, हर सृष्टि का कण कण बैठा है। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सरोज रचे निज मनु मुकुर सुधारी, वर्णउ रघुवर विमल जसु, जोधायक फलचारी। गोतिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरउ कलेश विकार, हरउ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसरी। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, आंधी मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, वीर प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी की काज समारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मन प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यस गावे, असै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपथ दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन महासंगम के अंदर, इस आयोजन के अंदर ऐसे आयोजन बिरले ही होते हैं, जहाँ संत महंत और राजनेता और अपार जनमानस एक
521 बेटियों की जो शादी है, सरकार के कोमल मुद्दे से निकले इस भाव ने एक नया आयाम बुंदेलखंड के मनुष्य पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज मंगलवार है।